ऐसा भव्य मंदिर बनाएंगे केसरिया नाथ दादा आएंगे। ऐसा भव्य मंदिर बनाएंगे, नरसिंह भगवान यहाँ पर विराजित हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पवन नाहर और आप देख रहे हैं पीएन वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं, थानला नगर में आपसी समन्वय और सौहार्द का प्रतीक नरसिंह भगवान का मंदिर और केसरिया नाथ दादा का मंदिर, जो भक्त मलुकदास ने अथक प्रयास से बनाया था, 250 वर्ष पुराने इस मंदिर की भव्यता को दिव्य आयाम देने के लिए 14 वर्ष का वनवास भी झेलना पड़ा और उसके बाद में इस मंदिर की रूपरेखा तैयार हुई और एक बार फिर यह भव्य मंदिर बनने को तैयार है। इस भव्य मंदिर के अवलोकन के लिए उग्र विहार करके ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज साहब के सुशिष्य पीयूष विजय जी महाराज साहब एवं रजत विजय जी महाराज साहब ने थानला की भूमि पर जैसे ही कदम रखा, जैन धर्म के चेहरे खिल गए। साथ में ही भक्त मलुकदास जी के हिंदू संस्कृति के जितने भी अनुयायी थे, उनके भी चेहरे खिल गए और उन चेहरों के साथ में पीयूष विजय जी महाराज साहब और रजत विजय जी महाराज साहब ने इस पूरे मंदिर की भव्यता का अवलोकन किया के बाद में यहाँ पर जो कमियाँ थी उसको दूर करने का उचित आश्वासन दिया और भव्य प्रतिष्ठा के लिए 2025 का शुभ मुहूर्त तैयार किया। दिनांक और तिथि अभी तय करना बाकी है, जो विविध विचार विमर्श के बाद तय की जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस मंदिर की भव्यता को लेकर जैन धर्म और हिंदू संस्कृति के समस्त अनुयायी आपस में उत्साह का वातावरण निर्मित किए हुए हैं। परम पूज्य मोहनखेड़ा महातीर्थ विकास प्रेरक गच्छाधिपति गुरुदेव ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने सन 2007 के अंदर बांसवाड़ा चातुर्मास के बाद मोहनखेड़ा की ओर प्रस्थान हो रहा था, तो उस विहार के दौरान यहाँ पर रुकना हुआ। श्री संघ ने अपना भाव व्यक्त किया था और उस समय गुरुदेव ने यहाँ पर रह कर के मुहूर्त आदि देख कर के उत्थापन किया और इस कार्य का संकल्प लिया था। और उनके जाने के बाद हमने फिर निश्चय और नक्की किया, मन मानस बनाया, दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से चित्तौड़ नगर के अंदर हमारे जैन धर्मावलंबी और सनातन धर्म दोनों ने मिल कर के, क्योंकि यहाँ पर 250 वर्ष पूर्व मुलुकदास जी संत जो महाराज हुए, बहुत ही प्रभावक और बहुत ही चमत्कारिक संत थे, विश्व प्रसिद्ध थे। उन संत ने यहाँ पर जो मंदिर बनवाया था, जैन धर्म को भी साथ लेकर के और नरसिंह देव भगवान जो सनातन धर्म के प्रमुख परमात्मा हैं, दोनों को लेकर के यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई थी। समय होता गया और जीर्णोद्धार की आवश्यकता हुई तो गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में शुरू हुआ। और अभी मैंने कहा कि 14 वर्ष तक कार्य किन्हीं कारणों से रुका रहा और अब जाकर के उस कार्य को 2 वर्ष पूर्व यहाँ आकर के हमने शिलान्यास करके अंजाम दिया। तब से तीव्र गति से कार्य चल रहा है और 2 वर्षों के बाद आज अवलोकनार्थ यहाँ पर हमारा आना हुआ और यहाँ पर हम आए हैं और लगभग 70% कार्य हो गया, मगर फिर भी अभी 30% कार्य और बाकी हैं। अभी तो यह मात्र सिर्फ आपको दिखाई दे रहा, मगर जब इसकी रूपकता तब आएगी जब इसका पूरा वर्क काम पूरा हो जाएगा, इसकी गढ़ाई होगी। अभी तो फिनिशिंग आदि बहुत कार्य इसके अंदर बाकी हैं, कुछ भी काम बाकी नहीं रखना चाहते हैं ताकि बाद में हो। पूर्ण कार्य को हम पहले ही अंजाम देकर फिर प्रतिष्ठा आदि का मुहूर्त निकलेगा और ये प्रतिष्ठा भी अद्भुत ऐतिहासिक इस मालवा अंचल की भव्य प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा के कार्य साधारण सरल नहीं है, क्योंकि ये जो प्रतिष्ठा होगी सनातन धर्म 36 कौम को लेकर के, उत्साह के भावों को लेकर के होगी। जैन धर्म तो अपनी जगह है, ये सभी कार्य प्रमुखता से जैन धर्म ही करेंगे। लाभ आदि खाना, नगर 84 आदि सब, मगर सबको साथ में लेकर के चलना है। कोई अंतर नहीं है, मन का भावों का अंतर हो सकता है, मगर दोनों ध्वजा, क्योंकि सनातन धर्म के आराध्य इष्ट देव नरसिंह भगवान है, जैन धर्म के इष्ट देव आराध्य देव केसरीनाथ भगवान है और हमारे परम आस्था और श्रद्धा के केंद्र दादा गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा, उनका भी मंदिर पास में। 3 मंदिर एक साथ बनेंगे। सनातन धर्म के मंदिर की व्यवस्था पहले से जैन धर्म ही देखता आया है, उसका वहीवट, और भविष्य में भी जैन धर्म ही वहीवट आदि उसका देखेगा और इस प्रकार सबको साथ में लेकर संतुष्ट करते हुए इस मंदिर को। और ये जो मंदिर है, ऐसे मंदिर आज तक बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि जहाँ जैन धर्म का और सनातन धर्म का संयुक्त मंदिर, यही एक ऐसा मंदिर था जो दोनों का एक ही रास्ता,
एक के अंदर दूसरा जा सकता हो, ये उदाहरण हमने मेरे इन 34 साल के दीक्षा पर्याय में पहला देखा था, जहाँ पर इस प्रकार का वातावरण इतना, इससे ये समझ में आता है कि मैत्री भाव, प्रमोद भाव, किस प्रकार का वात्सल्य भाव सब समाज के दिल के अंदर, सब भक्तों के दिल में है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नगर में पीयूष मुनि जी महाराज साहब का आगमन हुआ। ये जो भगवान ऋषभदेव और भगवान नरसिंह जी का मंदिर है, जिसको भक्त मलुकदास ने करीब 3 सदी पूर्व बनाया था, उसके पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने मैत्री सम्मेलन रखा। इसके पूर्व हमको चित्तौड़ बुलाया था और वहाँ हमारी ऐसी सहमति बनी, गुरुदेव ने एक ऐसा नक्शा पेश किया कि जिसमें हम कुछ भी जो है 1 इंच की भी ऊपर नीचे की बात नहीं कर सकते थे। समानता की बात हुई और एक समान दोनों मंदिर बन रहे हैं। गुरुदेव ने अभी जो है इसका अवलोकन किया, क्योंकि कुछ ऐसे विरले गुरु होते हैं इस दुनिया में जो कुछ कार्य अपने शिष्य के लिए छोड़ते हैं। हमारे मोहनखेड़ा तीर्थ के प्रवर्तक ऋषभ मुनि जी महाराज साहब ने इसका शुभारंभ करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें उस समय कुछ व्यवधान हुआ कि देवयोग हो सकता है। ऋषभ मुनि जी महाराज जो बहुत ही पहुंची हुई हस्ती थी, उन्होंने अपने सुशिष्य पीयूष मुनि जी महाराज साहब के लिए इस कार्य को शायद छोड़ रखा था कि वो उनके बाद इस कार्य को संपन्न करेंगे और उनकी यश कीर्ति बढ़े, उनके शिष्य की यश कीर्ति बढ़े, यही मेरा एक अनुमान है। आज हम इस अवलोकन से संतुष्ट हैं। पूरा समभाव से मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्रतिष्ठा का कार्य भी बड़े धूमधाम से इस नगर में एकात्मता के साथ होगा। केसरियानाथ प्रभु को नमन, गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब को नमन, इस पावन पवित्र भूमि थानला को भी नमन करता हूँ। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि जिस रोज़ यहाँ की मूर्ति और ध्वजा का उत्थापन गुरुदेव ऋषभचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने किया था, उस रोज़ मैं स्वयं यहाँ मौजूद था। गुरुदेव भी हमेशा चिंतित रहते थे कि मेरे हाथ का उत्थापन किया हुआ तीर्थ जल्दी से निर्मित हो। यह भूमि मेरे लिए तो बचपन से बहुत ही पूजनीय वंदनीय है, चूँकि इसी पर मेरा बाल्य अवस्था में पहली से लगाकर तीसरी तक पढ़ने का भी सौभाग्य इसी भूमि पर हुआ था और मैं हर गली हर मोहल्ले से पूरा वाकिफ़ हूँ और अधिकांश जैन समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ 2 समुदाय के महान आत्माओं ने अपना उपचार करते हुए इस भूमि पर प्रतिमाएं स्थापित हुई थी। आज सब संघ और समाज एक साथ है, यह बहुत हर्ष का विषय है। कुछ ही दिन बाद हम देखेंगे कि यहाँ परमात्मा विराजेंगे। वो दिन ऐसा आएगा जिस दिन पूरा नगर हर्ष और उल्लास के साथ पुनरावृत्ति में आएगा और जाहो जलाली में आएगा, जहाँ परमात्मा विराजमान हो जाते हैं, गुरुदेव विराजमान हो जाते हैं और निश्चित ही हर मानव का कल्याण करने के लिए वो यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए रहते हैं। बहुत ही अच्छा मैत्री सम्मेलन था और पीयूष जी महाराज साहब ने, ऋषभदेव जी ने जो संकल्प लिया था उसको आगे बढ़ाने के लिए जो मैत्री सम्मेलन रखा था उसमें सफलता मिली और आज हम बहुत खुश हैं कि दोनों मंदिर समभाव सम रूप से एक शिखर के, एक आसन के, एक समान बन रहे हैं। जो मलुकदास जी की भावना थी वो ऋषभदेव जी की थी और उसी अनुसार पूरा मंदिर निर्माण हो रहा है और पूरा समाज प्रसन्न है। कल ये गुरुदेव का आदेश हुआ है, बहुत सारी विषयों पर चर्चा हुई है कि किस तरह से इसको धार्मिकता को पूरा लेके और वास्तु नियम से लेके सब कार्य करेंगे। समिति सब बैठकें करेगी, निर्णय लेगी, सभी समाज जन को बुलाया जाएगा और पूरी बॉडी जो है वो भी पूरी लग के और पूरा नगर इसमें एकजुट होकर और भव्यता से इसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेगा पूरा नगर ही। जैसा कि थानला एक संतों की भूमि है और उसी उद्देश्य को लेकर हमारे महान संत भक्त मलुकदास जी ने 2 संप्रदाय की भावनाओं को रखते हुए जैन संप्रदाय और सनातन संप्रदाय दोनों के ऋषभदेव और नरसिंहदेव भगवान की जो स्थापना की थी, उसी भावनाओं के अनुरूप आज हम सब मिलकर ये मंदिर को वापस उसका जीर्णोद्धार कर इसको शानदार एक थानला के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। मैत्री भाव से
ये सब कुछ यहाँ पर मंदिर बन रहे हैं और आगे भी ऐसा ही मैत्री भाव बना रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम सभी प्रयासरत रहेंगे। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।